से खराब मौसम है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर से बाधा नजर आ रही है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगातार जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग असुरक्षित स्थान पर हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। भगवान, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर अपडेट सामने आई है कि खराब मौसम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे अन्य जगह इस समय मौसम जो बारिश का जो देखने को जो मिल रहा है। और खासकर बात करें जो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी धराली गांव में और हरसिल क्षेत्र में जो लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद वहाँ पे जो दिक्कतें हो रही है, तो बारिश से कहीं ना कहीं उसमें रेस्क्यू में दिक्कतें हो रही है। जो अब तक तो बताया कि 1100 से ऊपर जो रेस्क्यू किया गया है और बाकी जो लोग हैं उनकी खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं खराब मौसम के कारण से जो वहाँ पे जो दिक्कतें हो रही है, तो उससे जो देखने को जो मिल रही है एसडीआरएफ की टीम को, तो कहीं ना कहीं इस संबंध में जिला प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम सब लोग वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जिस मौसम के खराब होने के कारण से वहाँ पे जो दिक्कतें हो रही है, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि समय जो लगातार उत्तराखंड के अंदर बारिश हो रही है मानसून, क्योंकि जो 3 दिन का जो अलर्ट फिर दोबारा से दे दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इससे साफ लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जो मौसम खराब होने के कारण से जो दिक्कतें जो आ रही है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में जो दिक्कतें आ रही है। वहीं बात करें तो पहाड़ों में लगातार बारिश से कहीं ना कहीं कई जगह अस्त व्यस्त हो चुका है। चाहे आप उत्तरकाशी की बात करें, चाहे पौड़ी गढ़वाल की बात करें, चाहे टिहरी की, चाहे चमोली की, अन्य जगह कई जगह ऐसे बारिश हो रही है, तो उसे काफी दिक्कतें जो सामना देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरह से आपदा क्षेत्र के जो निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग कंट्रोल रूम पे भी वो अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको अपने केंद्र नेतृत्व को भी भेजा जा रहा है। जी भगवान, दूसरी ओर अगर बात रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर करें तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं? जिस तरीके से अपडेट सामने आई थी कि लगभग ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 1200 तक लोगों को निकाल चुके हैं लगभग। लेकिन बाकी जो लोग वहां फंसे, क्योंकि अभी ये इस पे बोलना भी वो नहीं हो पाएगा कितने लोग वहां पे फंसे हैं। लेकिन जिस तरह से वो दलदल के अंदर जो अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और डॉग स्टॉक वहां पे लगातार वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे साफ लगता है कि जिस तरह से वो घटना घटी है, उस घटना को देखते हुए लोगों का मन में भी वह है कि डर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें जो देखने को मिल रही है वहां पे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बारिश के बाद जो खासकर बात करें धराली गांव और हरसिल क्षेत्र में जो घटना घटी है, अभी भी वहां पे लोग जो बताया जा रहा है कि अन्य जो होटल कर्मचारी या जो अन्य लोग थे जो उसके होटलों के अंदर रहे, क्योंकि इस दिन मैं बताऊं वहां पे तो गांव में कुछ मेला था, उस मेले में लोग अपने ज्यादा संख्या में ऊपर गांव गए थे। लेकिन अभी इस पे कहीं ना कहीं अब प्रशासन के पास लिस्ट आने वाली है जल्द से जल्द, क्योंकि लगातार पता चल रहा है कि वहां पे जो होटल कर्मचारी थे या जो व्यवसायी वाले थे वहां पे जो लोग कहाँ हैं, अब उन लोगों की खोजबीन जारी होगी। लेकिन आज 7वां दिन, 1 हफ्ता हो चुका है और आज वहां पे जो जिस तरह से लगातार वहां पे चल रही है, रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पे लगी है। और जो बात करें तो उत्तराखंड के जो हेलीकॉप्टर या चीनू हेलीकॉप्टर है, वो कहीं ना कहीं इस समय बारिश के कारण से जो दिक्कतें हो रही है उनको उड़ने में काफी दिक्कतें हो रही है। जी बिल्कुल भगवान, और आप लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने भीषण तबाही मचाई। धराली गांव का पूरा इलाका मलबे में दब गया और अब इस मलबे में दबे फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की जंग जारी है। पहले मौसम के खलल से रेस्क्यू ऑपरेशन की परेशानी बढ़ गई, उसके बाद टूटी सड़कों और पुल ने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन छठे दिन मौसम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ और सेना को साथ दिया। ऊपर से सेना ने कमान संभालने के बाद टूटे हुए पुल को भी जोड़ दिया, जिसके बाद ऑपरेशन में तेजी आई है। और रिपोर्ट में देखिए आपके फिलहाल क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है। धराली और हर्षिल में मौसम साफ हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आ गई।
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फिर से हेलीकॉप्टर को लगाया गया और अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों को धराली और हर्षिल से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जॉलीग्रांट, मटली और चिल्याली सौड़ पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टरों के 270 सॉर्टीज के जरिए चिन्याली सौड़, जॉलीग्रांट, मतली और हर्षिल से आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को पहुंचाया गया है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान सेना ने संभाली तो बंद पड़े रास्ते भी खुलने लगे। उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे ब्रिज पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बीआरओ और सेना के जवानों ने इस वैली ब्रिज को तैयार किया। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब करीब इसके दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर, यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम बीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं, इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है जो रोलिंग काउंटर वेट कहलाता है और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा है। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं वाकई। और ये बहुत जल्दी किया। आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया। दरअसल 5 अगस्त को आई आपदा के बाद धराली का कनेक्शन मुख्यालय से टूट गया था और इस रूट को जोड़ने में भी सबसे बड़ी समस्या सामने आई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लिमचीगाड़ पुल को तैयार कर दिया गया है। सेना एनडीआरएफ की टीम ने इस पुल की मरम्मत कर दी है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से आज 6वां दिन चल रहा है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। संपर्क मार्ग और रोड कनेक्टिविटी को भी लगातार बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा इस वक्त जो गंगनानी में लिमचागाड़ पर ये ब्रिज है। ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है वैली ब्रिज बनाया गया है। इस सेना और बीआरओ के जवान इस पे लगे हुए हैं लगातार। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को दूसरे छोर तक पहुंचा दिया गया है और जेसीबी मशीन इसमें अभी लगी हुई है। इसमें प्लेटें डालने का भी कार्य किया जा रहा है जिस पर लोग चलेंगे, वाहन चलेंगे। बाकी लगभग ब्रिज का अगर हम कार्य कहें तो 90% तक का इसका कार्य हो चुका है। कुछ इसमें और चीज़ें सावधानियाँ रखनी ज़रूरी है जिसमें लगातार इसमें कार्य अभी भी चल रहा है। इसको तैयार होने में करीब कुछ समय और लग सकता है। माने तो दोपहर तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और संभावना है कि दोपहर के बाद यहाँ से आवाजाही भी हो सकती है। ये भारी मशीनें भी यहाँ से आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि भारी मशीनों के ज़रिए आगे भी कुछ सड़क का हिस्सा वॉश आउट हो चुका है। उस सड़क के हिस्से को भी इसमें मरम्मत कार्य किया जाएगा इन मशीनों के माध्यम से। तो हम कहें तो जो लगातार इतने दिन से लोग लगे हुए थे, टीम से लगी हुई थी इस पुल को बनाने के लिए, तो अब लगभग तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस पुल के बनने के बाद से आगे सड़क मार्ग दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच आसान हो सकेगी। उधर आपदा के बाद से हर्षिल में बिजली गुल थी, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। सेना की कमान संभालने के बाद धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। ऊपर से मौसम ने भी साथ दिया, जिसके बाद हर जिंदगी को बचाने की जंग नए सिरे से शुरू हो गई है। उत्तरकाशी से शुभम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उत्तरकाशी के गंगनानी में टूटे ब्रिज पर अब वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। बीआरओ और सेना की टीम ने इसे तैयार किया। मौके पर पहुंची इंडिया न्यूज की टीम ने जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि यह ब्रिज आखिर तैयार कैसे हुआ। रिपोर्ट में देखिए आप। उत्तरकाशी गंगनानी में जो ब्रिज बहा था 30 मीटर का, वो अब उसको वैली ब्रिज में जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। करीब इसके
दूसरी पार जो है ब्रिज पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कैमरे पर यहाँ पे सेना के आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मदद के बगैर ये काम लगभग असंभव था। आप देख सकते हैं प्लेटें भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, आधा रास्ते में और प्लेटें पहुँचनी है। किस तरह से पूरा काम हुआ है इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। सर, ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया? इस ब्रिज हम पीजे सेंटर रुड़की से आए हुए हैं और ये कुछ सामान हमारा और कुछ अपना जो बीआरओ और जीआरएफ के हैं इनका सामान लगा हुआ। हम रिसेक्टेड मेथड से ब्रिज को बनाया है जो रोलिंग काउंटरवेट कहलाता है और जगह कम होने की वजह से दिक्कतें बहुत आई हैं। एक इधर जगह नहीं होने की वजह से और सामान भी मतलब कि बड़े मुश्किल से पहुंचा है। आगे स्लाइडिंग वगैरह हो रहा था और काफ़ी मुशक्क़त के साथ हमने इसको 24 घंटे में बना पाए हैं वाकई। और ये बहुत जल्दी किया, आगे सिविल जनता फंसी हुई है, आगे कुछ आवाजाही नहीं और इसलिए पूरी मेहनत से हमने ये ब्रिज को बनाया है। सर, ये इसकी वेट कैपेसिटी कितनी है, कितने भारी वाहन इसमें जा सकते हैं? इसके ऊपर से 40 टी तक का वाहन जा सकता है, लोड क्लास 40 टी तक के वाहन जा सकते हैं। आपका व्हीकल कोई भी जा सकता है। हाँ जी। कितने यहाँ पर जवान इस समय लगे हुए हैं? हमारे जवान 2 अफसर 2 जेसी और 40 जवान इस ब्रिज पे काम कर रहे हैं। ब्रिज जब अभी कितना समय और लग जाएगा उसे? ये लगभग हम इसको 14 आवर्स तक पूरा कर देंगे। तो जिस तरह से आपने सुना, ये ब्रिज की जो है कैपेसिटी के अनुसार इसको बना दिया गया है और कुछ ही समय में ये जो है ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। जवानों की इसमें काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि सारा काम करीब करीब मैनुअली रूप से किया गया था। हम और भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी कैसी मेहनत रही। सर, थोड़ा ज़रा इसके बारे में बता दीजिए, कितनी मेहनत से आप लोगों ने ये ब्रिज तैयार किया है? हमने खुद देखा है, लगातार आप लोग जो है मैनुअली काम करते रहे, बड़े बड़े लोहे के हिस्से आपने। एक्चुअली कल मॉर्निंग से हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ब्रिजिंग ऑपरेशन। बेली ब्रिज बोलते हैं इसको। ये हमने ट्रिपल सिंगल जो ब्रिज रहता है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पे 90 फीट की इसकी लेंथ है और लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल, लोड क्लास 40 ट्रैक्ड व्हीकल कोई भी यहाँ तक इसको क्रॉस कर सकता है इजीली। सेफ है और इसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं, 2 ऑफिसर्स, 1 जेसीओ और 40 OR यहाँ पे आए थे, जिसके साथ हमने लेबर फ्रॉम बीआरओ और स्टोर्स फ्रॉम बीआरओ हमने अपने सपोर्ट के लिए ली थी। ब्रिज हमारा लॉन्च हो जाता बट इसके अंदर काफ़ी सारी हमें परेशानियाँ यहाँ पे फेस करनी पड़ी। जैसे एक तो मौसम की हमें बहुत दिक्कत हुई है, उसके अलावा हमें यहाँ पे बैक स्पेस है वो बहुत कम था हमारे पास। इट इज़ अराउंड 30-31 फीट। उस चीज़ को देखते हुए इसको 24 घंटे के अंदर लॉन्च करना हमें स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कल रात से जो हमारे मतलब बंदों ने, जो मेरे जो ट्रूप्स हैं, इन्होंने जो जोश दिखाया और जो इनके बीआरओ ने भी जो सपोर्ट किया हमारे साथ, जो मेहनत करी है, उसकी वजह से ब्रिज आज मेरे को लग रहा है दोपहर के 2 बजे तक लॉन्च हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। सर, ये ब्रिज जो तैयार हो चुका है, ये इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कितने समय तक रहता है? इसका कोई ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रिज चलने के लिए 50 साल 60 साल इसमें रीइंफोर्समेंट होती रहती है, बार बार इसकी रिप्लेसमेंट, जैसे चस्सी हो गई, इसके स्वे ब्रेस हो गए, इसके जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं उनकी रस्टिंग के हिसाब से। तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे उनकी रीइंफोर्समेंट को चेंज करते रहते हैं इसके अंदर। अदरवाइज जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर, जो बेली पैनल्स है, जो ट्रांसम है, ये बहुत सालों तक चलते हैं। इनमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी आसानी से। इनका पेंट करते रहते हैं, इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो ये आराम से 50-100 साल कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ब्रिज के अंदर। बट जो रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ें हैं वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। यहाँ जवानों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को उन्होंने उठाया है। किस तरह से मतलब लगातार काम चलता रहा, कैसा माहौल रहा? माहौल बस मोटिवेशन के ऊपर था। जो मेरे ट्रूप्स हैं वो साहब को भी पता है, रात को शायद 4 बजे आज मैंने इनको छोड़ा था। 4 बजे हम लोग गए यहाँ से और 5:30 बजे हम लोग, या 6 बजे करीब, ऐसे ही 5:30-6 बजे करीब हम वापस आ गए थे। तो पिछले 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के लिए लोग यहाँ से साइट से दूर गए हैं। इसके अलावा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं पे रह रहा है इनका साइट के ऊपर। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं और वापस ब्रिज के लिए काम में लग जाते हैं। धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है मोटिवेशन इसमें बेहद अहम रहा, जिसके चलते जवानों ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करी और उसके बाद जो है ये बनकर ब्रिज तैयार हुआ है। तो जवानों की बड़ी मेहनत है इसमें और आखिरकार ये है जो रोड कनेक्टिविटी थी उसको अब कुछ समय में बहाल कर दिया जाएगा।
अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए गंगनानी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। कनेक्टिविटी की नजर से धराली का लेमचिगाड़ पुल बहुत ही अहम है। आपदा के दौरान यह पुल बह गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस पुल को तैयार कर लिया गया। पुलिस, एनडीआरएफ और दूसरी टीमों की मदद से इस पुल को तैयार किया गया और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल को तैयार किया गया है और किस तरीके से सेना ने, एनडीआरएफ ने, पुलिस के जवानों ने यहाँ पर सहायता की पुल को तैयार करने को लेकर। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर जो पुल बह गया था, उस पुल को तैयार किया गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। इसी बीच इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। धराली में आई त्रासदी की वजह से अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है। धराली के 80 एकड़ में मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग मशीन के साथ और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सब 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से अटका हुआ है, जिससे पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले धराली हादसे के पीड़ितों से बात की। इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं, जिन्होंने इस विनाशकारी तबाही को अपनी आंखों से देखा, वे अभी भी डरे हुए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि अचानक लगा कि जैसे कोई धमाका हुआ और देखते ही देखते सब उनकी आंखों के सामने बह गया। मकान, दुकान, होटल सब मलबे में तब्दील हो गया। आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे उनके परिजन, सगे संबंधी उनके साथ संपर्क कर सके। इसी दौरान रेस्क्यू किए गए सुधीर सोमवाल से इंडिया न्यूज की टीम ने उनके घर पहुंचकर खास बातचीत की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहां पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं, जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं और उस दौरान मुखबा गए थे। तो मुखबा भी इनका घर है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को। तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था, तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था। तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था। वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। धराली भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन में अपनी ताकत झोंक दी है। बरेली एयरबेस में MI-17 और ALH MK-III हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आगरा एयरबेस से AN-32 और C-295 विमान भी मदद को लगाए गए हैं। इन विमानों से न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही, बल्कि लगभग लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया जा रहा है। सेना के MI-17 और चिनूक ने धराली में फंसे लगभग 119 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी जिले से अब तक 729 लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि धराली और हर्षिल में फंसे करीब 300 लोगों को बचाने का काम जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक सेना डॉग स्क्वाड, ड्रोन और ग्राउंड रेडार से तलाशी और बचाव कर रही है। क्या कुछ उस दौरान आपने जब सुना इस तरह की घटना आई? हाँ, यही है कि जो 5 अगस्त को जो वहाँ पर ये भयंकर आपदा आई, तो हम लोग भोजन करके हम बाहर निकले थे, तब तक लड़के का फ़ोन आ गया कि पापा जी यहाँ तो बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। और ये भयानक दृश्य है कि देखना कि मैं आपको आज मैं वीडियो भेजता हूँ, आप देख लो। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा ऐसा नहीं हो।
तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर ये थे, जो मेला था, मेले की वजह से सब लोग है जो एक ही जगह इकट्ठे थे वहाँ पर मेले का देव पूजा बोलते हैं उसको, देव पूजा चल रही थी। और वो लोग जैसे ही ये आवाज़ सिटी मुखबा से बजी तो वो लोग है जो पहाड़ के ऊपर भागे और भाग करके उन्होंने अपने ये बचाया। और फिर जो मकान था, मकान जो ऐसे ढेरे जैसे ताज के पत्ते ढेरे थे, मतलब 30 सेकंड में पूरा धराली वाला बाजार उन्होंने पूरा ले गया। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बार बार बिगड़ता मौसम बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू में आ रही ऑपरेशंस को देखा और समझा। उत्तरकाशी के गंगनानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज का हिस्सा है पूरी तरह से टूटा हुआ है और इस ब्रिज को बनाने की जो है टेम्परेरी तैयारी की जा रही है। हालांकि टीमें यहाँ पर लगातार आ रही हैं, स्वास्थ्य की टीमें लगातार यहाँ पर आ रही हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हम पूछना चाहेंगे सर, आप यहाँ पर आए हैं लेकिन ब्रिज टूटा हुआ है, क्या कुछ चीज़ें रहेगी? हमारे हिसाब से तो ये है सर कि हम यहाँ पे आ रखे हैं, जो भी हेल्प हमसे होती है हेल्थ के बारे में जो भी होता है पूरा सपोर्ट करेंगे। बाद में हमारी 3 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, 2 अभी भटवाड़ी में है। पूरी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ का पूरा है हमारे पास, सब कुछ है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है, जो भी बनता है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, एम्बुलेंस में किस किस चीज़ की व्यवस्था है? सर हमारे एम्बुलेंस में लगभग बेसिकली और सभी व्यवस्था है, वेंटिलेटर है, सब जो भी होता है, बीपी एस्टिमेट है, दवाई है, इंजेक्शन है, सब कुछ है हमारे पास। कितने समय से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? पुल टूटा हुआ है यहाँ पे, तो इस मौके पर हम पहली बार पहुँचे हैं। उत्तरकाशी से हमको परसों से रवाना कर दिया गया था। कल हम यहाँ पर पहुँचते पीछे मनेरी में रोड टूट रखी थी। मनेरी के बाद गिरीपाल ने रोड बनाई वहाँ पे, फिर हम आगे आए तो यहाँ पे भटवाड़ी में रोड ख़राब थी। अभी हम आधे से वहाँ से की रोड बन चुकी है, आगे के लिए रवाना हो रहा। तो अभी हम यहाँ से निकले, हमने देखा कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन वगैरह, दवाई, इंजेक्शन वगैरह पूरी व्यवस्था है। रेस्क्यू में